सन। स्वागत है मेरे बेटे, अपने तुम्हारे घर में स्वागत है मेरे बेटे। मेरे प्रियो, आप में से बहुतों को लग सकता है कि स्वागत है मेरे बेटे, ये शब्द बोलना क्या बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जो अपने जीवन में टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर घायल हैं, उनको आपकी एक अच्छी बात, आपके प्रेम भरी बात उन्हें नई ताकत और सामर्थ्य दे सकती है, उन्हें जीवन जीने की नई आशा दे सकती है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लोगों की बेस्वाद जीवन में स्वाद लाने के लिए, लोगों के अंधकार भरे जीवन में रोशनी लाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। अब मदर एलिस का बर्नार्ड के जीवन में आना एक परमेश्वर की अद्भुत योजना थी, क्योंकि मैं बोलूंगी वो भविष्यवाणी के शब्द होंगे इस बच्चे पर। रोज सुबह 3 बजे, याद रखिएगा, सुबह सुबह की प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, सुबह सुबह की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होती है। 3 बजे उठकर वो प्रार्थना करती थी और बर्नार्ड के सर पर हाथ रख के भविष्यवाणी के शब्द बोलती थी, विश्वास के द्वारा शब्द बोलती थी और बर्नार्ड से कहती थी, जो जो मैं भविष्यवाणी के द्वारा बोलूं, विश्वास के द्वारा बोलूं, प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूं, वो सब तू लिखते जाना मेरे बेटे, लिखते जाना, लिखते जाना। तो भविष्यवाणी आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करती, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा भविष्यवाणी करती थी। वो कहती थी, सुन बर्नार्ड, एक दिन परमेश्वर तुझे लंदन ले जाएगा, वहां से परमेश्वर तुझे अमेरिका ले जाएगा, परमेश्वर वहां से तुझे 44 देशों में भेजेगा। तू सरकारों के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, प्रधानमंत्रियों के सामने, राष्ट्रपतियों तक सुसमाचार लेकर जाएगा। बर्नार्ड मेरे बेटे सुन, मैं भविष्यवाणी करती हूं तुझ पर। मेरे बेटे बर्नार्ड, परमेश्वर तुझे अमेरिका ले जाएगा और तुझे राष्ट्रों के बीच एक तीर की तरह इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर के तरकश में छुपे हुए तीर के समान। इन सारी भविष्यवाणियों को, इन सारी बातों को बर्नार्ड लिख लेता था, जैसे कि मदर एलिस उसे कहा करती थी। मदर एलिस की और कोई भी संतान नहीं थी, वो बर्नार्ड से बहुत प्रेम रखती थी क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ था। मदर एलिस को पता था कि प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करूं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको किसी बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, चाहे वो आपका खुद का बच्चा हो या कलीसिया का कोई बच्चा हो या कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए और कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, सड़कों पर भीख मांगते जब कोई बच्चे आपको दिखते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। कोई गरीब और लाचार आपको दिखता है, आप उसके लिए भविष्यवाणी करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो सामर्थ्य दी है आपकी ज़बान में, उसका इस्तेमाल लोगों को जीवन देने के लिए करें मेरे प्रियो, जैसे मदर एलिस कर रही थी। परमेश्वर ने मदर एलिस को जो सेवकाई दी, वो सेवकाई वह बर्नार्ड के लिए करने लगी। बर्नार्ड यह सब सुनकर हैरान था, यह सब उसके लिए नया था। वो धीरे धीरे बाइबल को पढ़ने लगा, अब वो प्रभु को जानने लगा। मदर एलिस उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी, ये सब उसके लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा लड़का जो कभी कचरे से खाना खाता था, गराज में जानवरों के साथ रहता था, कुत्तों के साथ खाना खाया करता था, वो अपने बारे में सुन रहा है प्रभु की एक दासी के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे दुनिया के कोने कोने में अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। भला ऐसी बात कोई साधारण मस्तिष्क का व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है? कैसे विश्वास कर सकता है? 3 साल तक बर्नार्ड ने मदर एलिस के घर में समय बिताया। उसने देखा कि अब कड़वाहट और दर्द उसके दिल से धीरे धीरे निकल रहे हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वह प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, परमेश्वर की आवाज सुनना सीखता था। मदर एलिस ने कहा, दुनिया की आवाज मत सुनना बर्नार्ड, वरना परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओ। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टेलीविजन, संसारिक म्यूजिक, संसार की आवाज अगर आप लगातार सुनते रहेंगे मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, तो कैसे आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी? कैसे सुनाई देगी अगर हम अपने कानों को लगातार दुनिया की आवाजों को सुनना सिखाते रहेंगे? अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। बर्नार्ड ने वही किया। मदर एलिस की अगुवाई में वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को समर्पित करता, अपनी आंखों को व्यर्थ की चीजों को देखने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए लगाता था। अपनी आंखें परमेश्वर यहोवा के पवित्र वचन बाइबल में बोया करता था बर्नार्ड। मदर एलिस ने उसे सिखाया कि विजन्स और प्रोफेसीज कैसे पहचाननी है, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचाननी है।
ये सब बातें अद्भुत थी बर्नार्ड के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो फिर से बर्नार्ड की लाया गया था उसकी ओर कदम बढ़ाना विश्वास के साथ शुरू किया। वो राह चलते लोगों को रोक रोक कर उनसे बात करता और कहता था यीशु तुमसे प्रेम करता है। एक पुरानी सी बाइबल उसके पास थी, लेकिन जब भी वह बोलता था लोगों के हृदय छिद जाते थे। बर्नार्ड ने महसूस किया कि उसकी जबान पर एक अजीब सामर्थ्य है। जब वह बोलता था प्रभु के वचनों को लोग हिल जाते थे। बर्नार्ड के जीवन में एक पहला प्रोफेटिक एक्सपीरियंस उसको हुआ। एक दिन बर्नार्ड सड़क पर खड़ा था, उसने एक आदमी को देखा। अचानक बर्नार्ड के कानों में पवित्र आत्मा की आवाज आई और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा ये आदमी कोकीन डीलर है, उसे चेतावनी दे। बर्नार्ड चौंक गया। यह उसका पहला अनुभव था जब परमेश्वर ने किसी अजनबी के बारे में उसे कुछ रिवील करने को कहा। बिना सोचे बस प्रभु की आवाज पर विश्वास करके बर्नार्ड ने जोर से उसके पास जाकर कहा, अरे सुनो, तुम कोकीन बेचते हो, अगर 3 दिन में तू अपना जीवन यीशु को नहीं देगा तो तू अरेस्ट हो जाएगा, जेल में मर जाएगा और नरक में जाएगा। यह सुनकर वह कोकीन डीलर डरा और गुस्से से बर्नार्ड की तरफ दौड़ा और उसका गला पकड़ लिया। लेकिन बर्नार्ड डरा नहीं, उसके मुंह से लगातार यही शब्द निकलते रहे जो प्रभु ने उससे कहा था। अचानक वह आदमी डर के मारे पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने बर्नार्ड से पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं कोकीन डीलर हूँ? ये तो किसी को नहीं पता है। तू कौन है? है कौन तू? है कौन तू? है कौन तू? बर्नार्ड ने कहा, मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं और मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे बताया कि अब चुनाव तेरे हाथ में है। आज तू फैसला कर। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज तू फैसला कर। अगर कोकीन डील करते रहेगा, पाप में जीवन बिताते रहेगा, तो तू जेल जाने वाला है और वहीं पर मर जाएगा, सड़ जाएगा, नरक में जाएगा। आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा, सड़क पर ही घुटनों में बैठ गया। बर्नार्ड ने उसको वचन सुनाया, उसके लिए प्रार्थना की और उस कोकीन डीलर ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। उसका जीवन बदल गया। इस प्रकार सामर्थी आत्मा के वरदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थी वरदानों को बर्नार्ड के जीवन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करने लगा, लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उनको पाप से दूर करके प्रभु यीशु मसीह के निकट लाने के लिए। इस कोकीन डीलर का जीवन बदल गया। पूरे घाना देश में सबसे पहली शू फैक्ट्री शुरू करने वालों में से वह एक व्यक्ति बन गया। परमेश्वर ने उसे सफलता दी और आशीष दी। वह कोकीन डीलर, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बर्नार्ड की कहानी यही नहीं रुकती, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आप और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हे प्रभु, तेरे कार्य करने का तरीका कितना अद्भुत है। और आपको विश्वास हो जाएगा कि चाहे कितना भी असंभव लगता हो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे वायदा किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा है, अगर सच्ची भविष्यवाणी आपके लिए हुई है, उसका वचन ने आपसे कुछ वायदा किया है, अगर स्वर्ग ने आपसे कुछ वायदा किया है, तो वो वायदा पूरा होकर रहेगा। कैसे अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। ध्यान से इस घटना को सुनिए। कुछ महीनों के बाद एक आदमी बर्नार्ड के पास आया। ये उस कोकीन डीलर का बॉस था और आकर गुस्से से बर्नार्ड से कहने लगा, तूने मेरे साथ काम करने वाले उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। मुझे सच बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। धमकी देने लगा। बर्नार्ड डर गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा ने कहा, तू बस प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बर्नार्ड ने उस कोकीन डीलर के बॉस से कहा, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि चलिए हम प्रार्थना करते हैं। कोकीन डीलर के उस बॉस को समझ नहीं आया, इस व्यक्ति को समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, तुम प्रार्थना करो, उसके बाद मुझे जवाब दो। जैसे ही बर्नार्ड प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना जब वो करने लगा, अचानक ही ये सामने खड़ा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। वह कोकीन डीलर जो बदल गया था, उसका बॉस जो बर्नार्ड को डराने आया था, धमकाने आया था, वो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। 3 घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा। अब बर्नार्ड को भी समझ ना आए कि मैं करूं क्या। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। 3 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। बर्नार्ड ने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सब क्या है। 3 घंटे बाद जब वह व्यक्ति उठा, उसके होश उड़ चुके थे। उसने कहा, भय से कांपती हुई एक आवाज में कहा कि बर्नार्ड, जब मैं बेहोश था, किसी ने मुझसे कहा, इस लड़के को लंदन ले जाकर पढ़ाई कराओ। ऐसा आदेश दिया मुझे किसी ने। बर्नार्ड हैरान रह गया। अफ्रीका के उस देश से लंदन जाना, यूरोप के उस देश में जाना
असंभव था, असंभव। लेकिन मदर एलिस जो 3 बजे सुबह उठकर भविष्यवाणियां करती थी बर्नार्ड के ऊपर, और विश्वास के द्वारा बर्नार्ड भी जो कह रहा था, प्रभु के वचनों पर विश्वास करके प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए, वे जो If your children struggling in maths, only 6 days. भविष्यवाणियों का देखिए प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके लिए प्रबंध किया। उसी हफ्ते उस आदमी ने बर्नार्ड का पासपोर्ट और वीजा बनवाया, सारा खर्च उसी आदमी ने उठाया और बर्नार्ड को लंदन भेज दिया। अब बर्नार्ड जो कुछ दिन पहले अफ्रीकन देशों में यहाँ पर था, उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अगले हफ्ते लंदन में होगा। अब वो इसकी भविष्यवाणियां पूरी होने लगी। अब बर्नार्ड की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। एक अनाथ के समान जीवन जीने वाला बच्चा, कूड़ों में से भोजन निकाल कर खाने वाला, कचरे से खाना उठाने वाला, कुत्तों के साथ रहने वाला, बदतर जीवन जीने वाला एक लड़का, आज प्रभु का हाथ उसे उठाकर लंदन तक ला चुका है। आगे क्या होने वाला